इस सावन में लोग क्या क्या ऐसी उपाय हर हर महादेव पवित्र महीना सावन आने वाला है और इस सावन में लोग क्या क्या ऐसी उपाय जो मैं तुम्हें आज उपाय बताऊंगी यहाँ पे सबके लिए वो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। ये आप सोच लो कि ये पहली बार आपके अनकट रियलिटी पॉडकास्ट पर ही आएंगे। ये तो और बिकॉज ये टोटली डाउनलोडेड है, शायद आपको किसी किताब में या आपने किसी वीडियो में पहले नहीं देखे होंगे। और 2025 का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। पूरा सावन का महीना भी टोटली काल सर्प योग बना हुआ है कुंडली में। अंबानी सबसे बड़ा नाम है, उनकी कुंडली में ये योग एग्जिस्ट करता है। सो ये कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगी जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं शिव जी के साथ कैसे कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि आप अपना नंबर जानते ही हो। आप वो कनेक्शन समझ जाओगे तो आप उपाय भी समझ जाओगे। 6 जुलाई को डेट है देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी मतलब जिसमें बाकी के देवता शयन करेंगे और सो जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि सब भगवान उस समय पे सो रहे हैं, सिर्फ एक महादेव हैं जो उस टाइम पे जगे रहते हैं। इसको किसकी पूजा करनी चाहिए? आप शिव जी की मूर्ति की पूजा करोगे या आप शिवलिंग की पूजा करोगे? नंबर 1 से शुरू करते हैं। सावन में वो क्या कर सकते हैं? देखो, नंबर 1 सबसे पहले हम सब जानते हैं कि सूर्य का नंबर है, और जो सूर्य है ना, ये 2 चीजें और चढ़ाएं साथ में, पीले रंग की मिठाई और केला। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब सावन के बाद फिर चमत्कार ही होना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आजकल मैं बहुत चैंट कर रहा हूँ और इससे बहुत ही एक अच्छी एनर्जी आ रही है। 4 और 7 का ये है सावन रेमेडी। 9 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल में, बिकॉज जिसका जो नंबर के हिसाब से रेमेडी मैम ने बताया आप वो यूज करें तो सावन के बाद फल मिलेगा इंस्टेंट। जल्दी जल्दी मिलेगा, साथ साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा। हम बाद में क्यों सोचें। जोहार। 2025 में अभी तक सावन के ऊपर एक भी पॉडकास्ट नहीं आया है। आज हम बातें करेंगे, पवित्र महीना सावन आने वाला है और इस सावन में लोग क्या क्या ऐसी उपाय, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, लास्ट ईयर उन्होंने सबसे पहले ब्रेक किया था 2025 न्यूमरोलॉजी क्या होने वाला है, सारे नंबर्स का, एंजल नंबर्स का, कि इस साल वो क्या कर सकते हैं कि उनको समृद्धि मिले, खुशियाँ मिले और डेफिनेटली पैसा मिले। तो इस बार फिर से प्रियंका मैम हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगी स्पेशल उपाय 1 to 9 एंड स्पेशल नंबर 11 के लिए कि क्या आप इस सावन ऐसी कौन सी उपाय करें, ऐसी कौन सी पावरफुल उपाय करें कि आपका साल और आपका सावन के बाद का जो समय है बहुत अच्छा बीते। मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ पे दोबारा से आकर। राइट मैम, तो पहला पॉडकास्ट तो आपका, आपको भी पता है, फेसबुक पे या फिर अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों को। हमने पहले ब्रेक किया कि 2025 कैसे जाने वाला है, पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में किसी ने सबसे पहले नहीं बताया था, और आपने ऐसी न्यूमरोलॉजी बताई, ऐसे प्रेडिक्शंस बताया कि आज सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। भर भर के प्यार मिला आपके लिए। आपको बहुत जगह से लोगों ने अप्रोच किया कि मैम इस रेमेडी का असर, क्योंकि रिजल्ट उन्होंने लिखा है कि आपके बताए हुए रेमेडीज उनकी लाइफ में एक चेंज लेकर आए हैं। तो मैम इस साल सावन का क्या स्पेशल है? सावन इटसेल्फ जो मंथ है ना, महीना ऑलरेडी बहुत स्पेशल है, और 2025 का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। क्योंकि जब मैंने अपना लास्ट एस्ट्रोलॉजी का वीडियो करा था उसमें बताया था कि जो शनि है वो अपना कालचक्र कंप्लीट कर रहे हैं। करेक्ट, मार्च में। शनि इस टाइम, हाँ, मार्च में उन्होंने करा था, और इस टाइम मीन राशि में, पाइसिस में शनि इस टाइम पे है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ अभी हो रही है एज वी टॉक राइट नाउ इज दैट, आपने सुना होगा पिछले 1-2 हफ्ते में राहु केतु का राशि परिवर्तन की भी बात हो रही थी। सो राहु कुंभ राशि में शनि की राशि में आ रहे थे, एंड एज वी टॉक राइट नाउ, हम जब अभी बात कर रहे हैं, और पूरा सावन का महीना भी टोटली काल सर्प योग बना हुआ है कुंडली में। कोई भी कुंडली इस टाइम पे बन रही है तो वो काल सर्प योग में है। अच्छा। और सावन के महीने तक वो इसी तरह से ही तो रहेगी। क्या इंपॉर्टेंस है मैम इस योग का? काल सर्प योग वैसे तो देखो प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की इन योर हॉरोस्कोप और इन एनीवन्स हॉरोस्कोप, किसी के भी इंडिविजुअल, हाँ, किसी भी इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप में जब राहु केतु तो ऑफ कोर्स हमेशा ऑपोजिट पोजीशन में ही रहते हैं। जब बाकी के सारे ग्रह, आपको पता है कि काफी ग्रह इस टाइम पे मूव करे हैं, बाकी के सभी ग्रह जब किसी भी एक डायरेक्शन में हो, राहु केतु के या तो राइट में हो या राहु केतु के लेफ्ट में हो, चंद्रमा है जो 2-2.5 दिन में घूम जाते हैं इधर उधर, तो कभी कभी वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन लगभग आपका 1-1.5 महीना ये काल सर्प योग बना रहेगा। अब सावन इस टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप काल सर्प योग की बात करते हो या सर्प से कनेक्टेड कोई भी बात करते हो, तो सबसे पहले उसमें हम पूजा किसकी करते हैं?
हर हर महादेव, शिव जी की सबसे पहले पूजा होती है। तो सावन का महीना इस टाइम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे इस समय बॉर्न हो रहे हैं, उन सबकी कुंडलियों में ये योग बन रहा है, तो उनको भी स्पेशली जन्म के टाइम पे भी ध्यान रखना है। और प्लस जो लोग इस योग से पीड़ित हैं, जो सोचते हैं कि अरे मेरे काम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि मेरी कुंडली में ये योग एग्जिस्ट कर रखा है, तो वो भी इसके उपाय कर सकते हैं। तो मैम ये नेगेटिव, इसका एंगल आप देख रहे हैं पॉजिटिव? एक्चुअली जो ये है ना, जो योग है, इसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते हो, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में है ये योग। कोई जो ऐसा बहुत नाम? सक्सेसफुल है, अंबानी सबसे बड़ा नाम है, उनकी कुंडली में ये योग एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, सिर्फ योग के कारण से आपकी लाइफ अच्छी या बुरी नहीं हो जाती है। ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके बाकी के प्लैनेटरी पोजीशंस पे, कौन सी डिग्री में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी दशा आ रही है। सो बहुत सारे और कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हाँ, कालसर्प योग का एक जो सबकी जिंदगी पे असर पड़ता है, जिसके भी हॉरोस्कोप में होता है कि उनको स्ट्रगल जरूर मिलती हैं। अब आपकी जो स्ट्रगल्स हैं उसका स्टैंडर्ड, उनका लेवल क्या होगा। अंबानी को अंबानी टाइप की स्ट्रगल मिलेंगी, किसी को और को उसके टाइप की स्ट्रगल्स मिलेंगी। तो इस टाइम का जो सावन का महीना है ना, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे कालसर्प योग बना हुआ है। दूसरा, जो मैं अपनी 30 मई को एग्जैक्टली राहु ने मतलब कंप्लीटली मूव करा था एक्वेरियस में, तो उस समय में जो आपने एआई में, अब आप देखोगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अभी तक जो पिछले 30 साल थे, हमने जैसे कालचक्र की बात करी और शनि ने अपना कालचक्र कंप्लीट करा, तो ये सारा जो आईटी आया, आईटी के बाद मैं कहूंगी एआई आया। तो अब जो एआई टेक ओवर कर रहा है ना, 30 मई को आप ये मान लीजिए कि आपने एक चीज को, जैसे कुंडली बनती है, कुंडली कैसे बनती है कि कोई चीज आपने कंसीव करी, आपने सोल कंसीव करी और फिर आपने डिलीवरी करी तो हॉरोस्कोप बना। उसी तरह से जो आईटी और एआई अभी तक कंसेप्शन में था, मैं ऐसा मान रही हूँ कि 30 मई को वो डिलीवरी हो गई है। अब जो टेक ओवर जो आपने अभी तक हॉलीवुड की मूवीज में देखा है ना, वो अब आगे जाके आने वाले 30 सालों में होने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है इसी की वजह से मैम कई सारे ऐसे बड़े आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नाम हैं एमएनसीज के, जिन्होंने निकाला है, ले ऑफ हुआ है सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से। और दूसरी चीज क्या हो रही है, आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी एआई आ रहे हैं। आप देख लो कितनी सारी एप्स, आप टैरो रीडर्स देख लो, आप एस्ट्रोलॉजर्स देख लो, मतलब आप एवरीथिंग यू आर रिलाइंग ऑन एआई। मतलब मैं देख रही हूँ कि जो लोग मेंटल एंजाइटी में हैं, वो भी एआई से खुश हो जा रहे हैं, एआई से खुश हो जा रहे हैं। सो एक तरह से तो वो चीज हो गई है, ये बहुत बड़ी चीज है। इस महीने में सावन का आना, कालसर्प योग होना, राहु का एक्वेरियस में होना, सो ये सब चीजें, राहु बेसिकली शनि की राशि में है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली हैं। बट anyway, मुझे लगता है कि मैम आपके जो रेमेडीज होने वाले हैं, आपके जो उपाय हैं, सिर्फ सारे न्यूमरोलॉजिकली हम बात करेंगे क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है और लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे, स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स में हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, बिजी हैं अपने लाइफ में, पूजा बहुत लोग होता है कि हर दिन पूजा होना चाहिए विधि के साथ, पूजा नहीं कर सकते, तो आप कुछ शॉर्ट उपाय, ताकि एटलीस्ट वो रेमेडी वो फॉलो कर सकें और उनकी लाइफ में इंस्टेंट चेंज दिखे। और लास्ट में डेफिनेटली, जैसे आपने प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा रेमेडी, पूरे न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी के बाद एक ऐसा आप रेमेडी देंगे सावन के लिए कि जनरली सब लोग कर सकते हैं उसको, तो वो हम लास्ट में बात करेंगे, पर शुरुआत करेंगे मैम। इससे पहले थोड़ी सी एक चीज बताती हूँ कि जो मैं तुम्हें आज उपाय बताऊंगी यहाँ पे सबके लिए, वो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। ये आप सोच लो कि ये पहली बार आपके अनकट रियलिटी पॉडकास्ट पर ही आएंगे, ये तो और बिकॉज ये टोटली डाउनलोडेड है। शायद आपको किसी किताब में या आपने किसी वीडियो में पहले नहीं देखे होंगे। कैसे सारे ग्रहों की बात इसलिए कर रही हूँ, हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी की, बिकॉज न्यूमरोलॉजी नंबर समझने लोगों के लिए आसान हो जाते हैं। सब जानते हैं मेरी जन्म तिथि क्या है, फटाफट से अपना नंबर निकाल लेते हैं। सो जितने भी ग्रह हैं वो ऑफ कोर्स एक नंबर से रिलेटेड हैं। 9 ही ग्रह हैं, 9 ही नंबर हैं। सो ये कनेक्शन है। और कोई भी ग्रह, एंड बिकॉज ऑफ एनी ग्रह, कोई भी नंबर शिव जी से दूर नहीं है। सो ये कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं शिव जी के साथ कैसे कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि आप अपना नंबर जानते ही हो। आप वो कनेक्शन समझ जाओगे तो आप उपाय भी समझ जाओगे। सो हम डेफिनेटली जो उपाय बताएंगे आज, वो बहुत ही सिंपल होंगे। और उससे पहले मैं हर नंबर को कनेक्शन समझाऊंगी कि तुम्हारा कनेक्शन क्या बनता है शिव जी से। करेक्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग। जैसे आपने अभी 2025 के हिसाब से आपने बताया कि सावन
किस लगन में आ रहा है और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बट हर साल सावन आता है, तो इस साल का क्या इंपॉर्टेंस है सावन का? हर साल सावन आता है और हर साल ही सावन में लोग व्रत भी रखते हैं और तरह तरह की पूजाएं करते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस है ना सावन का, वो ये है कि जो आप समुद्र मंथन की स्टोरी सुनते हैं, तो समुद्र मंथन ऑलमोस्ट इस टाइम पे हो रहा था। अच्छा। सावन के टाइम पे। दूसरी चीज क्या है कि अभी आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 6 जून को, शायद 6 जुलाई को डेट है देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी मतलब जिसमें बाकी के देवता शयन करेंगे और सो जाएंगे, और ये टाइम पीरियड चलता है लगभग 3 से 4 महीने का ये पीरियड होता है। और फिर आपकी नवंबर के आसपास में एक एकादशी आती है जिसको हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव शयनी यानी कि देव का शयन करना, और देव उठनी एकादशी। तो ऐसा कहते हैं कि सब भगवान उस समय पे सो रहे हैं, सिर्फ एक महादेव हैं जो उस टाइम पे जगे रहते हैं। तो इस बीच में अगर आपको कृपा चाहिए और आप कृपा सीख कर रहे हो, तो आप महादेव की सीख कर सकते हो। तो पहला सिग्निफिकेंस सावन का ये होता है कि सावन में शिव जी की पूजा का बहुत महत्व होता है, बिकॉज बाकी के देव अपने रेस्टिंग पोजीशन में हैं। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सब जानते हैं समुद्र मंथन की स्टोरी को, और सब जानते हैं कि उसमें तरह तरह के रत्न निकले थे, तरह तरह की चीजें निकली थी। तो जो विष निकला था उसमें से, और सब जानते हैं कि शिव जी ने वो विष पी लिया था। अब इसी सावन हो रहा था, भोले बाबा हैं, उन्होंने सबकी भलाई के लिए वो विष पी लिया। तो यानी कि एक ये ऐसा समय है कि जब उन्होंने हम पे कृपा करी थी, और उनको वो कृपा हर साल हम जैसे नवरात्रों में देवी को याद दिलाते हैं, उसी तरह से हम हर साल सावन के महीने में उस कृपा को सेलिब्रेट करते हैं कि हम सब हमारे उद्धार के लिए उन्होंने वो विष ग्रहण करा, तो वो ही ब्लेसिंग्स हमको दोबारा से दें। तो वो सावन के महीने में वो बेसिकली एक उनके लिए रिमाइंडर भी होता है, और हमारे लिए उसको एक स्टिमुलेशन और एक्टिवेशन भी होता है कि आपने पहले भी कृपा करी थी, अब भी हम पे कृपा करो। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो साइंटिफिक है, वो ये है कि इसमें व्रत करना या किसी भी तरह का पूजा पाठ करना इसलिए जरूरी है, अपनी खाने पीने को कंट्रोल करना। नो, क्योंकि मॉनसून का टाइम है, ये सावन का टाइम है, तो कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं। तो अगर आप एक लिमिटेड फूड खाते हो तो उससे आपकी बॉडी की प्योरिफिकेशन भी होती है। सो दैट इज द साइंटिफिक रीजन, एंड 2 रीजन मैंने आपको और बता दिए कि इसमें स्पिरिचुअल रीजंस क्या तो है। मैम सब कहते हैं कि सावन में, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ पर्सनली, शिव जी कहाँ रहते हैं, महादेव कहाँ रहते हैं? हर जगह रहते हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारा जीवन है ना, वो है हरि से हर तक। हम हरि से, जैसे आपने कभी सुना होगा, हम कभी और किसी और पॉडकास्ट में इस बारे में बात करेंगे, लोग कहते हैं मेरे इष्ट देव चेंज हो गए, मैं पहले किसी और को मानता था, अब किसी और को मानने लग गया। तो ऐसा स्विच हो जाता है कई बार ना। हम हरि से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कलयुग में जैसे वो अर्जुन के सारथी थे विष्णु जी यानी कि कृष्ण जी, वैसे भी वो हम सबके सारथी हैं कलयुग में। लेकिन वो हरि जो है ना, वो में हर 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 महादेव तक पहुंचाते हैं। तो शिव जी रहते कहाँ हैं? ऑफ कोर्स हमने सुना है कि कैलाश का बहुत ज्यादा नाम है और मानसरोवर का बहुत ज्यादा नाम है, लेकिन वो हर तरह से हर जगह पे विद्यमान है मेरे हिसाब से। हर इंसान के एक एनर्जी के फॉर्म में है। बिल्कुल, एनर्जी के फॉर्म में। दूसरी एक वो ही ऐसे गॉड हैं जिनकी एक सूक्ष्म रूप में भी पूजा होती है, यानी कि एक उनकी मूर्ति का भी आप जानते हो। आप इमेजिन करो तो आप शिव जी की मूर्ति, सांप गले में डाला हुआ, रुद्राक्ष माला पहनी हुई, बसम लगाया हुआ, आप इमेजिन कर लेते हो, लेकिन एक शिवलिंग का फॉर्म है। करेक्ट। अब कौन, ये एक नई चीज बताती हूँ आपको। अब किसको किसकी पूजा करनी चाहिए? आप शिव जी की मूर्ति की पूजा करोगे या आप शिवलिंग की पूजा करोगे? कैसे हम इस चीज को डिसाइड करें? अगर मैं अपनी सोल के लिए पूजा कर रही हूँ, मेरी सोल है ना वो फॉर्मलेस है, जो शिवलिंग है ना उसका एक फॉर्म हमें देखने को मिलता है क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन वो एक ह्यूमन फॉर्म नहीं है। करेक्ट। अगर आप अपने शरीर या किसी भोग के लिए कर रहे हो तो आप शिव जी की मूर्ति की पूजा करोगे, और अगर अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कर रहे हो तो आप शिवलिंग वाली पूजा करोगे। आप ऐसा करके देखिए, आपको एकदम से फर्क पता चलेगा कि यस, योर सोल इज गेटिंग सेटिस्फाइड। आप जब शिवलिंग पे आप चीजें चढ़ाते हो, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, लेकिन वो एक्चुअली में आपको मूर्ति पे करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी डिजायर्स हैं, ह्यूमन डिजायर्स हैं। जब आप अपनी सोल की डिजायर में आते हो तो तब आप शिवलिंग की आराधना करो, शिवलिंग के पास बैठ के ध्यान लगाओ। शिवलिंग जो जगह है ना, वो ध्यान लगाने की जगह है, अपने आप को अर्पित करने की जगह है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ तो मुझे लगता है मैम ये पहली बार, क्योंकि लोग सारी उपाय बताते हैं शिवलिंग के लिए,
पर मुझे लगता है आज आपने बहुत अच्छी तरीके से, खूबसूरती से आपने डिफरेंस बता दिया कि अगर आपको डेफिनेटली, भगवान तो सब कुछ ना कुछ अपने दिल में सबके अरमान है कि ये इच्छा पूरी हो जाए, पर अगर आपको दिशा मिल जाए कि किस चीज़ का कैसे पूजा करें तो इससे अच्छी कुछ नहीं बात हो सकती, वो भी सावन में। इतना अच्छा आपने मैसेज दिया। तो मैम अब ब्रेक करते हैं, इस साल का नंबर 1 से शुरू करते हैं। सावन में वो क्या कर सकते हैं? देखो, नंबर 1 सबसे पहले हम सब जानते हैं कि सूर्य का नंबर है, और जो सूर्य है ना, और जो शिव जी हैं और अग्निदेव हैं, ये तीनों बहुत क्लोजली कहते हैं कि एसोसिएटेड है। हम कितने भी अपने पुराण पढ़ लें तो उसमें ये तीनों का एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। और सूर्य की जगह पे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी बोलते हैं कि आप दान करिए, सूर्य का दान करिए, तो शिव मंदिर में ही उनका दान होता है। तो शिव जी और सूर्य का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो जो 1 नंबर वाले लोग हैं वो गुड़ या शक्कर का डोनेशन, या फिर अपना जो शिवलिंग पे अगर उनको करना है तो ये 2 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। अपार्ट फ्रॉम जो आप जल चढ़ा रहे हो, या आप दूध चढ़ा रहे हो, आप कोई भी चीज़ चढ़ा रहे हो, तो अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगी वो मैं स्पेसिफिक बताऊंगी कि आप कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन ये ज़रूर चढ़ाएं। तो 1 नंबर वाले गुड़ या फिर जो शक्कर जो गुड़ से ही बनती है ब्राउन कलर की, ये चीज़ ज़रूर ऐड करें अपनी उसमें। तो इससे इनको क्या मिलेगा कि, और ये सिर्फ 1 नंबर वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो अपना सूर्य अच्छा करना चाहते हैं और नंबर 1 नहीं है। अच्छा। अब 1 नंबर से हमें क्या मिलता है, सूर्य से हमें क्या मिलता है? हमें मान सम्मान मिलता है, हमें अपने सीनियर से अच्छा मिलता है, या हम खुद सीनियर बनते हैं, लीडरशिप रोल अच्छा रहता है। एग्जैक्टली। तो या तो आप वो सीख कर रहे हो, वो ब्लेसिंग अगर आप सीख कर रहे हो तो आप गुड़ चढ़ाओ, या आप 1 नंबर वाले हो तो आप गुड़ चढ़ाओ। तो जितनी भी हम रेमेडीज बताएंगे, तो आपने जो प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे आपका नंबर वो है या नहीं है, तो भी आप वो चीज को फॉलो करो, आपका वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा। 1 तीर से 2 निशाना। एग्जैक्टली। तो मैम ये जो है पूजा, जैसे बहुत लोग ना हम सिर्फ मंडे रखते हैं, मंडे व्रत करेंगे, जितने भी मंडे पड़े 4 या 5, तो हर मंडे ही कोई वो उपाय करेंगे। तो मैम आपके उपाय सिर्फ मंडे के लिए कि हर दिन के लिए? एक्चुअली अगर आप हर दिन करो तो उस जैसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको फास्टिंग भी? हाँ, फास्टिंग भी? नहीं, फास्टिंग तो आप मंडे को ही करो। फास्टिंग ओनली ऑन मंडे, बिकॉज उसका बहुत ज्यादा महत्व है, और वो ऐसे फास्ट होते हैं, 4 या 5 आते हैं, इस बार 4 आ रहे हैं। अच्छा। सो 4 सोमवार का अगर आप व्रत करते हो तो आपको फल उतना ही मिल जाता है कि जितना हमारे लिए सफिशिएंट है। समझ गया। तो हमें इससे ज्यादा फास्टिंग की जरूरत नहीं है। भोले भंडारी तो भोले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको वैसे ही आप कुछ भी दे दो तो वही चीज है, उनको तो धतूरा भी दे दो तो उसमें भी खुश है। करेक्ट। हाँ राइट मैम। अब आते हैं नंबर 2 पे। हाँ, नंबर 2 पे। सो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि एसोसिएशन ऑफ प्लैनेट, ईच प्लैनेट विद शिव जी। अब 2 नंबर कैसे एसोसिएटेड है? 2 नंबर है चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा हम सब देखते हैं, जब उनकी मूर्ति देखते हैं तो हम सब देखते हैं उस पे चांद उनके उसमें रहता है। प्लस हम गंगा की धारा देखते हैं, तो जब हम चंद्रमा की बात करते हैं या मून को, तो हमारे बॉडी में कहते हैं कि जितना भी फ्लूइड है वो मून से रूल होता है। जैसे समुद्र की जो लहरें होती हैं वो समुद्र से अट्रैक्ट होती हैं। तो गंगा उनके सिर पर है और चंद्रमा उनके सिर पर है, तो मून ऑफ कोर्स उनसे रिलेटेड है कंप्लीटली। सो अगर आपने कोई रेमेडी करनी है मून से रिलेटेड या 2 नंबर वालों को करनी है, तो वही आप उनको जल अर्पित करें। कोशिश क्या करें कि सिर्फ 1 लोटा जल एक ही बार डाल के ना आ जाएं। आप जो उनके ऊपर एक कलश लगा रहता है उसमें 1 लोटे को डाल दें, ताकि धीरे-धीरे एक बूंद करके वो गिरता रहे। दूसरा, सबसे ज्यादा अच्छी चीज आपको जो फॉलो करनी चाहिए वो क्या है? लोग क्या करते हैं, मंदिर में बहुत सारे लोटे होते हैं और जल होता है, वहीं से पानी लेते हैं, वहीं से लोटा लेते हैं, यूज करते हैं और वापस आ जाते हैं। उसका आप समझ लीजिए कि 100 में से 20% फल मिलेगा। और यही अगर आप लोटा और जल अपने घर से लेके जाते हैं तो आपको 100%, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। एग्जैक्टली, एनर्जी बहुत आ चुकी है, ना पानी आपका ना लोटा आपका। बेसिकली फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि हाँ मुझे पंडित जी ने बोला है जाके पानी चढ़ाना है तो मैं चढ़ा के आ गया। मैम टाइम भी स्पेसिफिक बताइएगा प्लीज, कितने बजे तक? मॉर्निंग इज ऑलवेज बेटर। नहीं, बहुत लोग 12:30, 10, 11, 1 बजे तक करते हैं। वो क्या होता है कि जैसे ऐसे तो हमारे में कहा गया है कि 8 से 10 की पूजा है, जो मॉर्निंग में कहते हैं कि 8 बजे से पहले स्नान कर लो, और 8 से 10 की जो पूजा है ना वो बेस्ट टाइमिंग है, उसमें आप कर लो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करने से अच्छा है कि एटलीस्ट कर लो किसी भी साइड पे। अगर 8 to 10 फॉलो कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बेस्ट है। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो एटलीस्ट डू इट एनी टाइम। समझ गया। हाँ, क्योंकि आजकल रूटीन लोगों की ऐसी, अब नाइट शिफ्ट से कोई आ रहा है और किसी तरह से किस शिफ्ट में है तो वो अपने आप एडजस्ट करना चाहिए, करना जरूर चाहिए बस फल प्राप्ति के लिए। अब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है मैम, जैसे पिछले बार भी 3 नंबर।
3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, और महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये गुरु वालों को शिव जी को, अगर आप स्पेशली सावन के महीने में आप ऐसा जरूर माने कि आप मेरे गुरु बनिए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए और आप उनसे एक गुरु की तरह कनेक्ट करें। वो आपको जरूर आपकी चीजों को राह दिखाएंगे। पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जो महादेव है ना, वो गॉड्स के भी गुरु हैं एक तरह से, कि वो उनसे ही, जब भी कोई आप देखोगे ना, कोई सीरियल उठा के देख लो, कोई पुराण देख लो, तो वो जाते शिव जी के पास ही है कि ये प्रॉब्लम आ गई है। सब इकट्ठे होके जाते हैं शिव जी के पास, ये प्रॉब्लम आ गई, और फिर शिव जी उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो शिव जी गुरुओं के भी गुरु हैं, या देवताओं के भी गुरु हैं, या भगवानों के भी गुरु हैं। सो इसीलिए तभी उनको कहते हैं कि देवों के देव देवों के देव महादेव है वो। तो गुरु का कनेक्शन इस तरह से है, और उनके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि कोई भी पीले रंग की मिठाई थर्सडे को चढ़ाएं और प्लस केला चढ़ाएं। थर्सडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हल्दी नहीं चढ़ती है शिव जी को। मतलब मंडे थर्सडे 2 दिन हो गए। हाँ, मंडे और थर्सडे 2 दिन हो गए। तो आप जितने भी आप जल चढ़ा रहे हो, आप दूध चढ़ा रहे हो, आप ये 2 चीजें और चढ़ाएं साथ में, पीले रंग की मिठाई और केला। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब सावन के बाद फिर चमत्कार ही होना है। और एक पता है मैम, एक मंत्र भी मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये अगर वो सबके लिए है वैसे, बट अगर गुरु नंबर वाले उच्चारण करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आजकल मैं बहुत चैंट कर रहा हूँ और इससे बहुत ही एक अच्छी एनर्जी आ रही है। कभी शिव जी आपको विष्णु जी के पास भेजते हैं, उनके किसी अवतार के पास, कभी वो आपको शिव जी के पास भेजते हैं। आवारा क्या गर्दिश में भेजते हैं उनके किसी अवतार के पास, कभी वो आपको शिव जी के पास भेजते हैं। ये मंत्र जो तुमने बोला है, ये बहुत अच्छा मंत्र है, वन ऑफ माय फेवरेट मंत्र ऑल्सो। नंबर राहु का है, 7 नंबर केतु का है। और जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया कि इस टाइम कालसर्प योग बना हुआ है, तो दोनों की रेमेडी आपको एक साथ में करनी चाहिए। राहु वाले केतु की रेमेडी स्किप ना करें, यानी कि 4 नंबर वाले 7 को स्किप ना करें जो मैं बता रही हूँ, और 7 वाले 4 को स्किप ना करें, बिकॉज इससे उनका कंप्लीशन होता है। अच्छा। क्योंकि राहु और केतु हाफ हाफ हैं, राहु इज द हेड एंड केतु इज द टेल। तो आप जब उसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपकी टोटल बॉडी बन जाती है, टोटल एनर्जी आपकी अलाइनमेंट आ जाती है। ठीक है। तो जो राहु वाले लोग हैं वो भस्म, क्योंकि धुआं और भस्म ये शिव जी को बहुत प्रिय है, तो ये आपने जरूर उनको लगानी है। अब आप कहाँ से भस्म, या तो आप चंदन घिस के कर लो, या फिर आप क्या करो कि आप उन्हीं के आगे अगरबत्ती तो कम जलाते हैं, या धूप जलाओ और उसी की भस्म कलेक्ट करके उससे उनका तिलक करो। ये चीज हो गई। केतु वाले क्या करें कि ये जो दूध, इसमें एक चीज रोकूंगा, अगर वो धूप घर से जलाकर, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लोग नहीं वेट कर पाएंगे वहाँ, तो क्या वो घर पे ही जला के धूप, उसके बाद उसका जो भस्म इकट्ठा होता है वही जाके लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं जाके, और उसमें और भी अच्छा रहेगा कि वो धूप जब आप जलाएं तो अपने घर में शिव जी का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का अगर जाप कर लें उस समय पे, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो वो धूप आप जाके, वो जो भस्म उसकी बनेगी वो ले जाके आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग को तवे पे जलाकर उसकी भस्म बना के भी आप उन पे लगा सकते हैं, वो भी उनको काफी अच्छी लगेगी। 7 नंबर वालों के लिए स्पेशली क्या रहेगा, दूध के अंदर दोनों तरह के तिल मिलाएं, सफेद भी और काले भी, और फिर वो वाले दूध का आप उन पे अभिषेक करें, उसके बाद आनंद लें। हाँ, उसके बाद आनंद लें। लेकिन 4 नंबर वाले धुएं का भी करें, और दूध और तिल का भी करें, और 7 नंबर वाले भी धुएं का करें। सो बेसिकली दोनों का कॉमन है, कॉम्बिनेशन में आप दोनों रेमेडी करनी चाहिए इनको, तब इनको पूरा फल मिलेगा। सही, बेस्ट है। अब मैम 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले का भी बहुत सुंदर कनेक्शन है महादेव के साथ। 5 नंबर हम मानते हैं मरकरी का नंबर, बुध का नंबर, और मरकरी के जो हम गॉड मानते हैं वो हम मानते हैं गणेश जी को। जब हम गणेश जी की बात करते हैं और जब आप शिवलिंग देखते हैं, एक छोटा सा मैं आपको पैटर्न भी बताती हूँ कि जब हम शिवलिंग में जाके कुछ भी हम अभिषेक करते हैं तो एक पैटर्न हमको फॉलो करना होता है। आप जो भी चीज़ चढ़ा रहे हैं, शिव जी की कृपा आपको तब प्राप्त होगी जब आप उसको गणेश जी से शुरू करते हैं। जो भी चीज़ है, बीट जल, बीट तिल, एनीथिंग, तो आप पहले गणेश जी को चढ़ाएं, उसके बाद कार्तिकेय जी को चढ़ाएं। दोनों बच्चों को पहले पूछना चाहिए, फिर उनकी वाइफ जो पार्वती जी बैठी हुई हैं, फिर नंदी जी, फिर सर्प देवता, और फिर शिवलिंग। ये एक सीक्वेंस आप
सारे को सबको फॉलो करना चाहिए। तो अब आती हूँ 5 नंबर पे, गणेश जी का नंबर ये हो गया क्योंकि मरकरी का नंबर हो गया। सो मरकरी हमको अच्छी वाणी देता है, तो हमको उस चीज़ की ब्लेसिंग्स, कम्युनिकेशंस अच्छी हो सकती हैं। प्लस आईटी के फील्ड को भी बहुत ज़्यादा रोल कर रहा है, जैसे हम एआई वगैरह की बात कर रहे थे, इस साल भी और अदरवाइज भी करता है मरकरी। तो बेलपत्र जो हरे रंग का होता है, सबसे सिंपल रेमेडी है, तो वो आप उनको ज़रूर चढ़ाएँ अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। आप बाकी सब चीज़ें स्किप कर सकते हैं, बट 5 नंबर वाले बेलपत्र नहीं स्किप करेंगे। तो जो भी आईटी में है 5 नंबर वाले, वो तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए। आईटी, कम्युनिकेशंस, पब्लिक रिलेशंस सब फॉलो करें। प्रमोशन अप्रेजल अच्छा होगा। राइट। अब मैम 6 नंबर वाले। 6 नंबर वीनस का नंबर है, देवी का नंबर है, और वो साथ में ही उनके विराजमान रहती हैं। तो आप सबसे पहले जो आपका कनेक्शन है वो देवी के थ्रू बनता है। तो एक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप शिव जी की उपासना करते हैं और जो मूर्ति है, तो अपने घर में अगर आप अर्धनारीश्वर भी रखें तो उनकी पूजा भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा 6 नंबर वाले, जैसे मैंने 1 नंबर वालों के लिए शक्कर बताई थी, तो यहाँ पे खांड यानी कि जो व्हाइट कलर की चीनी रहती है, सो वो दूध में मिक्स करके और साथ में देसी घी गाय का, तो वो मिक्स करके आप जरूर उनको बाबा को अर्पित करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये 6 नंबर वालों के लिए। 7 हमारा हो गया है। 8 पे आते हैं। 8 शनि का नंबर है, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है जो शनि है और जो शिव जी हैं, बेसिकली 2 ही भगवान हैं जो शनि की टफ जो हमको देते हैं, या जो हमें कर्मास देते हैं, या जो लाइफ में ऑब्स्टैकल्स देते हैं, कहते हैं शनि, उससे आपको बचा सकते हैं या तो शिव जी या फिर हनुमान जी। और जो शनि देव हैं वो हैं, ऐसा कहते हैं कि वो सूर्य देव के ही पुत्र हैं, और सूर्य देव और शिव जी का बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन आपका बनता है शिव जी के साथ 8 नंबर वालों का। और इनके लिए जो रेमेडी है वो वही रेमेडी है कि इन्होंने जो अभिषेक करना है वो सरसों के तेल से करना है। थोड़ा सरसों का तेल शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं, और कोशिश ये करें कि जो शिवलिंग पे ये अभिषेक कर रहे हैं सरसों के तेल का, वो शिवलिंग काले रंग का हो। अच्छा। हाँ, तो वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा 8 नंबर वालों के लिए। अब आते हैं मैम 9 नंबर पे। हाँ, सो 9 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल में, बिकॉज 2025 का टोटल भी बन रहा है। 9 नंबर का था भी साल, आपने लास्ट टाइम बताया था। सो मंगल का ईयर है, और ये मंगल का ही नंबर है। इनके लिए जो है ना, वो है लाल रंग की चीज जरूर अर्पित करें उनको, और कोशिश ये करें, बिकॉज 2025 9 नंबर का है, तो ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है कि ये ट्यूसडे को आप जरूर कुछ ना कुछ लाल रंग की चीज अर्पित करें अपने शिवलिंग पे। और इसमें आप शक्कर जो रहेगी ब्राउन वाली, वो भी इंक्लूड करेंगे। लाल रंग का अगर किसी तरह का वस्त्र, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर पुष्प मिल जाए, यानी कि कोई फूल मिल जाए लाल रंग का, तो वो भी आप इंक्लूड करें। लाल फल मिल जाए, सेब मिल जाए, तो ये सब चीजें 9 नंबर वाले जरूर करें, और बाकी लोग भी करें, मैं सजेस्ट करूंगी, बिकॉज जो साल है वो हम सब पे ही एप्लीकेबल है। मतलब इन शॉर्ट, जो आपके रेमेडीज हैं वो सारे नंबर कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली वो नंबर वाले तो जरूर करें जिसके लिए आपने बताया। फॉर एग्जांपल 9 के लिए आपने बताया लाल रंग यूज करना है, तो आप वही करें। बाकी लोग भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फल नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, आप सब यूज कर सकते हो, बट इट्स जस्ट कि जिसका जो नंबर के हिसाब से रेमेडी मैम ने बताया आप वो यूज करें, तो सावन के बाद फल मिलेगा इंस्टेंट। जल्दी जल्दी मिलेगा, साथ साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा। हम बाद में क्यों सोचें। तो मतलब सावन में साथ ही मिलना शुरू हो सावन में ही मैम आप सबको करोड़पति बना रहे हैं इस बार। इसके अलावा ना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी रेमेडी करो, किसी की भी बताई हुई करो, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन मार्क में रेमेडी करोगे ना, कि देखता हूँ फल मिलता है कि नहीं मिलता है, सिर्फ फल के लिए रेमेडी मत करो। हाँ, सिर्फ फल के लिए नहीं, आप रेमेडी करो कनेक्ट होने के लिए। जब भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, अब जैसे आपके कोई कनेक्शन में है, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे। जैसे उन्होंने वो हलाहल विष पिया, हमारे लिए पिया ना, क्योंकि हमसे कनेक्शन में थे, तो हमारे लिए विष भी पी लिया उन्होंने। तो वैसे जब आपके कोई कनेक्शन में आ जाएगा और आप किसी से जुड़ जाओगे, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगा वो उतनी आपके लिए जरूर करेगा। तो आप भगवान से कनेक्ट करो। टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत प्योर चीज है मैम, बहुत प्योर चीज। टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखो। तो मैम इस सावन का सबसे बड़ा रेमेडी जो आप देने वाले थे, जो सबके लिए कॉमन है, और मुझे लगता है कि सबके लाइफ चेंजिंग रेमेडी सावन वाला, मैम अब वो मैं जानता हूं। 2 चीजें बताऊंगी, और बहुत ही प्यारी चीजें बताऊंगी, जिससे आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकोगे। हम सब शिव जी का मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय, बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा मंत्र भी है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। इसके अलावा जब हम सावन की बात कर रहे हैं और हम ऐसी रेमेडी की बात कर रहे हैं जो कि सब पे एप्लीकेबल हो, और जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि उन्होंने विष पिया था सावन के महीने में, इस कारण से उनका जो थ्रोट था वो नीले रंग का हो गया। करेक्ट। सो उनको नाम क्या मिला? नीलकंठ।
ठीक है। नीलकंठ। अब ये समय वो है कि जब उन्होंने हम पे कृपा की, हमारे लिए विष पिया और नाम उनका नीलकंठ हो गया। सो सावन के महीने में अगर आप ओम नमः की जगह, ओम नमः शिवाय की जगह ओम नीलकंठाय नमः का जाप करें तो एक ही उनके लिए रिमाइंडर होगा। हम जब भी भगवान की स्तुति करते हैं तो हम बताते हैं कि आप इतने अच्छे हो। आप कोई भी भगवान की स्तुति करते हो तो हम भगवान की बढ़ाई करते हैं उसमें, उनको बताते हैं कि आप, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आप में ये शक्तियां हैं। सो जब हम ओम नीलकंठाय नमः या फिर ओम नमो नीलकंठाय नमः का जाप करेंगे तो ये भगवान को एक रिमाइंडर होगा कि आपने पहले भी करा था, अभी भी करो। एक तो ये रेमेडी हो गई सबसे बड़ी कि आप अपना मंत्र जो है ना ओम नमः शिवाय से सावन महीने के लिए शिफ्ट कर दो। दूसरी चीज जो हमने सावन की बात कर ली, हमने शिव जी की बात कर ली, लेकिन हमने नंदी जी की बात नहीं करी। नंदी जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही प्रिय हैं उनके लिए, शिव जी के लिए। और आज मैं एक ऐसी चीज डिकोड करती हूँ जो मैंने अपने ड्रीम में ही देखी कि हर नंदी यानी कि हर ऑक्स बुल अपने साथ अपना शिवलिंग लेके चलता है। आप देखो कि काफी एनिमल्स हैं, जैसे कैमल हो गया, ऊंट हो गया, सब पे हम्प रहता है, लेकिन जितना एक्यूरेसी से आपको ऑक्स के ऊपर मिलेगा ना वो हम्प, उतना आपको किसी एनिमल के ऊपर नहीं मिलेगा। हर नंदी में शिव समाये हुए हैं एक तरह से। आप नंदी को छोड़कर कभी भी शिव जी की पूजा ना करें, पहली चीज। इसीलिए हम कहते हैं कि नंदी जी के कान में अगर आप कुछ कहोगे तो वो चीज जरूर शिव जी तक पहुंचेगी, क्योंकि शिवलिंग उनके अंदर ही है। देखा जाए तो वो जो हम्प है, आप अगर आपको कहीं मौका मिल जाए, किसी ऐसी गौशाला में चले जाए जहां पे आप सिर्फ उसको टच भी कर सकें हम्प को, या फिर उसका तिलक कर सकें किसी तरह से, क्योंकि वैसे वो डेंजरस बीइंग है जो ऑक्स होते हैं, लेकिन अगर आप कर सकें किसी तरह से तो इसमें भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा कि जो भी आपकी इच्छा है, अब आप बोल रहे हो कि सावन के बाद अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, तो अगर आपकी जो भी इच्छा है वो आप सावन के महीने में नंदी जी के कान में बोलें। और इसका एक ढंग है बोलने का, आप उनके बाएं कान में बोलें और अपने राइट हैंड से उनका राइट कान को बंद कर लें, सो दैट इट रिमेन्स इनसाइड हिम। जब आप बाएं कान में ऐसे करके बोल रहे हो तो अपना राइट हैंड उनके राइट कान पे रखते हैं, सो दैट के इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय हिम। सो दैट के इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय हिम, उनके तक रहे और वो बिल्कुल सुन वो सके बात हमें। उन तक रहे। तो ये दूसरी आपकी रेमेडी रहेगी कि आपने नंदी जी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आपको मौका मिले किसी गौशाला में जाके किसी ऑक्स की सेवा करने का तो वो जरूर करें, उनको चारा का दान भी करें और अपनी इच्छा उनको बोलें, और प्लस अपना मंत्र ओम नीलकंठाय नमः में चेंज कर दो ओम नमः शिवाय से, सिर्फ सावन के महीने के मुझे लिए। लगता है मैम ये अभी तक की बहुत ही स्पेशल रेमेडी आपने बताई, मतलब सिंपल सिंपल है और मुझे लगता है कि लोगों को पता